5 दिन बीत गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के सीआईडी विभाग में तैनात महिला कांस्टेबल सपना का कत्ल करने वाला उसका फौजी पति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पंचकूला पुलिस ना जाने क्यों उस पर इतनी मेहरबान है कि सारे सबूत सामने आने पर भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। पहले दिन हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई थी, उसके बाद वो कहाँ गया अब तक नहीं पता। पुलिस उससे पूछताछ से भी इनकार कर रही है। अब उनसे कौन सवाल करे कि अगर परविंदर उनकी हिरासत में नहीं था तो यह तथ्य कैसे सामने आए कि परविंदर अपने मोबाइल में कत्ल करने के सेफ तरीके ढूंढ रहा था। कैसे पंचकूला पुलिस को पता चला कि परविंदर कत्ल से पहले वह रूट जानना चाहता था जहां चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे ना लगे हों। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी जितना मर्जी शातिर हो सबूत छोड़ जाता है। वे सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें परविंदर कत्ल वाले दिन, जी हां, कत्ल वाले दिन सपना का पति परविंदर उसी कार को ड्राइव कर रहा है जिसमें सपना की लाश मिली थी। सुबह 5 बजे अपने घर से वह उस कार को चलाकर गया। हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, बिना ज्यादा सर्दी के। ग्लव्स पहनने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी को ठिकाने लगाकर परविंदर पैदल आता भी दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, और भी कई तथ्य हैं। कत्ल से 2 दिन पहले ना सिर्फ सपना के घर के कैमरे बंद हुए, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, टेक्निकल फॉल्ट बताई जा रही है, लेकिन सपना के घर के आसपास 2 सीसीटीवी कैमरे और भी लगे हुए थे। उनकी तार भी काटी हुई है। यह तार अपने आप नहीं कटी, नोकीले कटर से कटी हुई है। पंचकूला पुलिस के पास भी इसके एविडेंस है, लेकिन अब तक पंचकूला पुलिस परविंदर को गिरफ्तार नहीं कर रहे। चंडीगढ़ पुलिस लगातार पंचकूला पुलिस से संपर्क बनाए हुए है, लेकिन आज, जी हां, आज शनिवार को नया एंगल ही पंचकूला पुलिस की जांच में सामने आने लगा। पंचकूला पुलिस ने चंडीगढ़ सीआईडी विभाग में तैनात 2 कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ की है। उनसे यह पूछा गया है कि वो तस्वीरें जो सपना ने उनको भेजी थी, जिसमें सपना के ड्रिप लगा हुआ है, वह किस मकसद से भेजी थी, क्यों भेजी थी, और उसी कर्मचारियों को क्यों भेजी गई। यानी जांच ही किसी और तरफ लेके जाई जा रही है। अब उनको कौन बताए कि सपना ने यह तस्वीरें इसलिए भेजी थी क्योंकि वह बीमार थी और अपने साथी कांस्टेबल को यह तस्वीरें भेजकर बताना चाहती थी कि वह बीमार है और काम पर नहीं आएगी। लेकिन ये तस्वीरें कत्ल वाले दिन की नहीं है, कत्ल से काफी पहले है। अब और क्या सबूत चाहिए? साफ बता रहा है कि सपना का कत्ल हुआ है, किसी ने सीसीटीवी कैमरों को उसके घर के सामने जो गली में लगे हुए थे कैमरे, वह कटर से काट दिए। उसके घर के कैमरे 2 दिन बंद हुए। खुद परविंदर उसकी गाड़ी चला रहा है, सुबह फिर वापस आ रहा है पैदल, तब उसके पास गाड़ी नहीं है। और सपना के परिवार वाले साफ बता रहे हैं कि परविंदर पीटता था। एफआईआर में तो और चौंकाने वाले तथ्य हैं। फौजी जिसके हाथों में देश को संभालने की कमान थी, एफआईआर की माने तो उसमें लिखा हुआ है कि फौजी परविंदर गांजा पीता था। जी हां, ड्रग्स लेता था, गांजा पीता था। सिर्फ शराब का सेवन नहीं करता था, यह भी लिखा गया कि शराब पी के वह सपना से मारपीट करता था, लेकिन गांजा भी पीता था। अब एक फौजी के पास ये गांजा कहां से आता था, कौन सप्लाई करता था, कहीं उसके बड़े बड़े गिरोह से कोई संबंध तो नहीं है? इसकी जांच भी की जानी चाहिए। देखते हैं आखिर कब तक पंचकूला पुलिस सपना के कातिल पर मेहरबान रहेगी और कब सच सामने लाएगी, कब चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल सपना को इंसाफ मिलेगा। मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।